हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन राजेंद्र एकेडमी। तो आज का जो क्लास है वो अकबरकालीन महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित हुई थी उनके बारे में है। ठीक है। अकबर बादशाह अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या करते हैं, कैसे अपने प्रशासन को चलाते हैं, अपने साम्राज्य को कैसे चलाते हैं, कैसे विस्तार करते हैं, क्या क्या परिवर्तन करते हैं, उसी के बारे में ईयर वाइज है। ठीक है। तो आज का क्लास इसी पे आधारित है। ठीक है। तो इससे पहले हम अकबर बादशाह के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो जाके आप लोग मेरा पिछले वीडियो सब देख सकते हैं, पूरा नोट्स के साथ व्याख्या किया गया है। ठीक है। तो आज का जो क्लास है अदरवाइज कैसे कैसे अकबर बादशाह परिवर्तन करते हैं तो उसी के बारे में है। ठीक है। अकबर बादशाह क्या क्या योजनाएं लाते हैं नहीं लाते हैं उसी के बारे में है। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ष है, फिर इधर में घटनाएं हैं। ठीक है। तो 1542 ईस्वी में क्या होता है, अकबर बादशाह का जन्म होता है। ठीक है। तो अकबर बादशाह का जन्म किस परिस्थिति में होता है, इस चीज़ को आप लोग को बता देते हैं किस कंडीशन में होता है। शेर शाह सूरी, जब अकबर बादशाह के जो अब्बा जान रहते हैं, जो पापा रहते हैं हुमायूं, उसको खदेड़ के भारत देश से बाहर कर देते हैं। ठीक है। तो अकबर बादशाह के जो पापा रहते हैं हुमायूं, वो शरण लेते हैं कहाँ पे, सिंध सिंध क्षेत्र के आमेर के एक राजा राजा वीर साल के यहाँ शरण लेते हैं। ठीक है। तो वहीं पे अकबर बादशाह का जन्म होता है। अब आगे देखते हैं। 1556 ईस्वी में अकबर बादशाह का राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक किस कंडीशन में होता है, इस चीज़ को भी समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए 1556 ईस्वी में जब हुमायूं का डेथ दीन पनाह नामक नगर में शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर कर हो जाता है उसका मृत्यु, तो इसका खबर बैरम खां को मिलता है। तो बैरम खां क्या करता है, अकबर बादशाह को जल्दी से जल्दी राजा बना देता है, राज्याभिषेक करके उसको बादशाह बना देता है। ठीक है। किस क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में। तो ऐसा कैसे होता है, तो देखिए हुमायूं जो था बैरम खां को आदेश देता है या ऑर्डर देता है कि जाके आप अकबर बादशाह का देखभाल करिए, उसको गाइड करिए कि कैसे प्रशासन संभालना है, ये सब का। तो बैरम खां इसको बहुत अच्छा से निभाता है। तो जब हुमायूं का डेथ हो जाता है सीढ़ी से गिर के, तो बैरम खां जल्दी से अकबर बादशाह का राज्याभिषेक करा देता है। कहाँ पे, पंजाब क्षेत्र में। तो देखिए अकबर बादशाह उस समय कितने वर्ष के रहते हैं, अकबर बादशाह उस समय 14 वर्ष के रहते हैं। ठीक है। अब देखिए 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हो जाता है। कैसे पतन होता है, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। 1556 ईस्वी में जब अकबर बादशाह का राज्याभिषेक कराता है बैरम खां, तो उस समय तो अकबर बादशाह 14 साल का रहता है, लेकिन 1560 आते आते अकबर बादशाह 18 साल का हो जाता है। तो अब वो खुद ही अपना राजकाज या साम्राज्य को संभालना चाहता है बादशाह बन के, और बैरम खां और उसका मत में मेल नहीं खा रहा था, परस्पर टकराव हो रहा था। तो इसलिए अकबर बादशाह चाहता है कि अब हम खुद ही साम्राज्य को संभालेंगे। इसीलिए वो बैरम खां को बोलता है कि खान बाबा आप मक्का चले जाइए, अब हम खुद ही प्रशासन संभाल लेंगे बादशाह बन के। ऐसा करता है। तो बैरम खां मक्का जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बैरम खां जब आधा रास्ता में जा ही रहा था, वहीं समय एक अफगानिस्तानी व्यक्ति रहता है मुबारक खां, वो बैरम खां का हत्या कर देता है। इसलिए हत्या कर देता है कि बैरम खां जो था मच्छीवाड़ा का युद्ध में, वही मुबारक खां के पिताजी का हत्या किया था। तो इसलिए बैरम खां का हत्या करता मुबारक खां, बदला लेता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1562 ईस्वी में क्या होता है, हरम दल की प्रभाव की समाप्ति है। हरम दल क्या है, हरम दल, पेटिकोट शासन, प्रजा शासन सब एक ही है। तो इसमें क्या होता है, महिलाओं का एक तरह का निर्देश में प्रशासन चल रहा था या शासन चल रहा था अकबर बादशाह का। अकबर बादशाह का जो करीबी महिला लोग थी, घर की जो परिवार की महिला लोग थी, जैसे उसकी धाई माँ महामनगा, धाई माँ की बेटी जीजीएनगा, धाई माँ का बेटा अधम खां, और अकबर बादशाह की अम्मी या माता थी। तो वही लोग का निर्देश में, वही लोग का गाइड में अकबर बादशाह अपना प्रशासन चलाता है। लेकिन इसको भी अकबर बादशाह पसंद नहीं करता है और इसको समाप्त कर देता है 1562 ईस्वी में। लेकिन हरम दल, पेटिकोट शासन, प्रजा शासन का समाप्ति पूरी तरह से
1564 ईस्वी में होता है। अब 1562 ईस्वी में एक चीज़ और होता है, दास प्रथा का अंत हो जाता है। ठीक है, ये भी समाज के लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे वर्ष दिख रहा है, यहाँ पे घटनाएं हैं। ठीक है, 1563 ईस्वी में क्या होता है, तीर्थ यात्रा कर का समाप्ति हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा होता है, तीर्थ यात्रा कर का समाप्ति हो जाता है, तो इससे तो समाज में काफ़ी अच्छा चीज़ होता है, काफ़ी इजी फील करता होगा समाज के लोग। ठीक है, अभी देखिए 1564 ईस्वी में क्या था, जजिया कर का समाप्ति। जजिया कर क्या था, ये हिंदुओं को देना पड़ता था। अगर आप लोग मुस्लिम बादशाह के साम्राज्य में रहते हैं और आप लोग हिंदू हैं, तो आप लोग को वहाँ रहने के लिए एक तरह का कर देना पड़ेगा। तो वो कर क्या नाम था, जजिया कर। ठीक है, तो इसको भी समाप्त कर देते हैं अकबर बादशाह। क्यों? क्योंकि अकबर बादशाह के ऊपर बहुत सारा हिंदू लोग का प्रभाव रहता है, तभी ना वो जोधाबाई से भी विवाह करते हैं, निकाह करते हैं, और बीरबल भी उनका मित्र रहता है, और भारमल भी उनका मित्र रहते हैं, और भगवान दास तो काफ़ी प्रभाव रहता है। टोडरमल एक हिंदू शासक थे, वो भी उनके मित्र रहते हैं। तो इस तरह से हिंदू समाज के लिए भी वो अच्छा कर रहे थे, इसीलिए वो जजिया कर का समाप्ति कर देता है। ठीक है, 1567 ईस्वी में या फिर 1567 ईस्वी में क्या होता है, मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। मनसबदारी व्यवस्था क्या है, एक तरह का सैन्य सुधार व्यवस्था है, और ये किससे सीखे थे, वो मंगोल के शासक चंगेज खान से सीखे थे। इसके तहत मनसबदारी व्यवस्था के अनुसार सेना को दो भाग में बांट दिए थे, जाट और सवार, और उनके पद के अनुसार वेतन फिक्स किए थे, निश्चित किए थे। इसको भी आप लोग हम बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, मेरा पिछला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। 1571 ईस्वी में, और एक पॉइंट और कहेंगे, मनसबदारी व्यवस्था के तहत ही घोड़े दागने की व्यवस्था और सैनिकों की हुलिया लिखने की व्यवस्था भी अकबर बादशाह लाए थे, और ये व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन को देख के अकबर बादशाह सीखे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1571 ईस्वी में क्या होता है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते हैं। फतेहपुर सीकरी का स्थापना एक तरह का शहर है, जो कि आगरा से कुछ दूरी पर एक शहर का स्थापना करते हैं अकबर बादशाह। ठीक है, और वहीं अपना राजधानी बनाते हैं। कब? 1571 ईस्वी में। ओके ना, तो इस तरह से फतेहपुर सीकरी का स्थापना हो जाता है और राजधानी भी बन जाता है वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। यहाँ पे वर्ष है, इधर में घटनाएं हैं, तो ईयर वाइज देखते हैं। 1573 से 74 ईस्वी में गुजरात विजय करते हैं अकबर बादशाह। ठीक है, और जब ये गुजरात में विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो इसी खुशी में, इसी के उपलक्ष्य में देखिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करते हैं। देखिए बुलंद दरवाजा ही कितना बड़ा है, देखिए। और ये जो शहर दिख रहा है वो फतेहपुर सीकरी ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1574 ईस्वी में क्या होता है, दास प्रथा पर रोक लगा देते हैं। ये काफ़ी बढ़िया काम करते हैं अकबर बादशाह, ये भी समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम था, इससे काफ़ी रिलीफ फील किए होंगे समाज के जो उस समय के नागरिक थे। अब आगे देखते हैं। देखिए 1575 ईस्वी में क्या होता है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना क्या था, अकबर बादशाह शुरुआत में सिर्फ सुन्नी समुदाय के जो ज्ञानी विद्वान धर्मगुरु थे वही लोग को सिर्फ बुलाए थे किसी भी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन जब अकबर बादशाह सुन्नी समुदाय के विद्वान लोग के विचार से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब वो क्या करते हैं, दूसरे धर्म के भी गुरुओं को बुलाना शुरू कर देते हैं इबादत खाना में। ठीक है, जो कि फतेहपुर सीकरी में था। देखिए 1578 ईस्वी में इबादत खाना में सभी धर्म के अनुयायियों के लिए वो खोल देते हैं, सब कोई को बुलाते हैं, चाहे वो जैन धर्म का है, चाहे वो हिंदू धर्म का है, चाहे फिर वो कोई और धर्म का है। तो उस धर्म के जो गुरु लोग थे, जो विद्वान थे, उन लोग को वो इनवाइट करते हैं कि आइए आप लोग भी अपना विचार दीजिए, और हमारे समाज के भी जो धर्म के जो गुरु हैं वो भी विचार देंगे, और जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसी के तहत साम्राज्य चलाया जाएगा, ऐसे अकबर बादशाह बोलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है 1579 ईस्वी, 1579 ईस्वी। ठीक है, ये दहसाला प्रणाली प्रारंभ होता है। यहाँ पे दहसाला प्रणाली कौन लाता है, राजा टोडरमल लाते हैं। तो ये किस तरह का
प्रणाली रहता है या कर व्यवस्था रहता है, इसमें टोटल 10 सालों का उपज का औसत निकाला जाता है और उसमें 1/3 भाग कर लिया जाता था। ठीक है, इसी में 1579 ईस्वी में ही मजहर की भी घोषणा की जाती है। मजहर का जो घोषणा रहता है वो उसके तहत अकबर बादशाह को ये छूट मिल जाता है, जब सभी धर्म के गुरुओं के मतों पे मतभेद हो जाएगा तो लास्ट निर्णय लेने का जो अधिकार रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बादशाह के पास रहेगा, मतलब सिर्फ अकबर बादशाह के पास रहेगा। और मजर का जो प्रारूप रहता है या फॉर्मेट रहता है उसको बनाता है कौन है, फैजी और अबुल फजल के जो पापा रहते हैं वही बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। 1580 ईस्वी में अकबर बादशाह ने साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित कर दिया था। सूबा मतलब राज्य होता है। टोटल अपने साम्राज्य को 12 सूबा में विभाजित कर देते हैं अकबर बादशाह। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1582 ईस्वी में क्या होता है, दीन इलाही की घोषणा होता है। ठीक है, दीन इलाही क्या है, दीन इलाही एक तरह का नया धर्म रहता है, मतलब अकबर बादशाह अपने साम्राज्य में नया धर्म लाने का कोशिश करता है अपने जनताओं के लिए। ठीक है, लेकिन जो दीन इलाही था इसको पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है अकबर बादशाह के नागरिक लोग, जो उसके साम्राज्य के लोग रहते हैं, जो नागरिक रहते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बहुत ही इसका उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं। इसको मुस्लिम समाज वाला लोग भी अच्छा नहीं मानता है और हिंदू समाज वाला लोग भी अच्छा नहीं मानता है। और तो और दीन इलाही को स्वीकार करने वाले मात्र और मात्र पूरे साम्राज्य में 18 लोग ही थे और उसमें से कोई अगर एक हिंदू था तो वो बीरबल था। और जो इम्पोर्टेंट हिंदू थे वो लोग कोई स्वीकार नहीं किए थे, जैसे भगवान दास थे, टोडरमल थे, फिर भारमल थे, फिर मानसी थे, कोई स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो दीन इलाही क्या था आप लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं। जैसे टोडरमल और शाह मंसूर ने ही 10 साला प्रणाली लाए थे। ठीक है, टोडरमल तो लाए ही थे, लेकिन एक मुस्लिम मंत्री टाइप के भी व्यक्ति थे जो शाह मंसूर, वो भी इसमें मदद किए थे 10 साला प्रणाली लाने में। ठीक है, अगला पॉइंट जो है 1583 में इलाही सवत की स्थापना। यह एक तरह का कैलेंडर होता है। ठीक है, पहले हिजरी संवत चल रहा था जो कि खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त था, लेकिन अकबर बादशाह अपना एक नया कैलेंडर लाना चाहते हैं और वो क्या रहता है, इलाही सवत। तो ठीक है, बात को समझ में आया। अब 1584 ईस्वी में क्या होता है, गुजरात विद्रोह दबाने के कारण खाना को उपाधि मिलता है। किसको उपाधि मिलता है, अब्दुल रहीम को। ठीक है, अब्दुल रहीम कौन रहता है, बैरम खां का पुत्र रहता है, जिसको गोद लेता है अकबर बादशाह। बात को समझे। और बैरम खां की पत्नी क्या क्या नाम रहता है, सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम से अकबर बादशाह विवाह कर लेते हैं, उसी का पुत्र रहता है अब्दुल रहीम। ठीक है ना, तो जब वो गुजरात विजय को दबा देता है जाके अब्दुल रहीम, तो खुश होकर अकबर बादशाह उसका नाम खाना रख देता है। ठीक है, उपाधि दे देता है। ठीक है, देखिए 1585 ईस्वी में लाहौर राजधानी परिवर्तन। पहले तो अकबर बादशाह का जो राजधानी रहता है वो फतेहपुर सीकरी रहता है, लेकिन सुनने में आता है कि वहाँ पानी का कमी हो जाता है, इसीलिए वो 1585 में लाहौर राजधानी परिवर्तन कर देता है। ठीक है, यहाँ पे 6 कर लीजिएगा। ठीक है, 1601 है। ठीक है, असीरगढ़ का अभियान। ये अभियान काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और ये अकबर बादशाह का जीवन का लास्ट अभियान रहता है, क्योंकि इसके बाद अकबर बादशाह का मृत्यु हो जाता है कुछ वर्षों के बाद। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अभियान है क्योंकि काफ़ी धनाढ़ क्षेत्र था, दक्षिण भारत में ये अभियान किया था और यहाँ से अकबर बादशाह को काफ़ी ज़्यादा धन की प्राप्ति होता है। और ऐसा बोला जाता है कि असीसगढ़ का जो किला था उसका मेन गेट और भी अन्य गेट था, तो उसका जो लॉक था उसका चाबी सोना का बना हुआ था। अब लास्ट पॉइंट है 1605 ईस्वी में अकबर बादशाह का डेथ हो जाता है। किस परिस्थिति में मृत्यु होता है उस चीज़ को बताते हैं कि अकबर बादशाह यहाँ तक आते आते काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी वृद्ध हो जाता है और उसका जो पुत्र रहता है वो भी काफ़ी दुख देता है। क्यों ऐसा करता है ये चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अकबर बादशाह काफ़ी वृद्ध हो गया था और राजगद्दी छोड़ ही नहीं रहा था। राजा का जो पोस्ट था, बादशाह का पोस्ट, वो छोड़ ही नहीं रहा था और सलीम जो था वो खुद भी बादशाह बनना चाहता था। तो इसीलिए वो राजा बनने के लिए विद्रोह करना शुरू कर देता है।
अकबर बादशाह का जो करीबी लोग रहता है वो लोग का वो हत्या करवाना शुरू कर देता है, जैसे कि अबुल फजल का हत्या करवा देता है वीर सिंह बुंदेला को ऑर्डर दे के। ठीक है, इससे अकबर बादशाह को काफ़ी दुख लगता है और कितना दिन तो वो खाने नहीं खाता है, सोता भी नहीं, ऐसा। और 1605 ईस्वी आते आते अकबर बादशाह की प्यारी बेगम का भी डेथ हो जाता है और अकबर बादशाह के 2 पुत्र का भी मृत्यु हो जाता है। दानियाल और मुराद का दारू पी पी के वो लोग रोगी हो जाता है और उन लोग का डेथ हो जाता है। और अकबर बादशाह के एक और प्यारा मित्र रहता है, बहुत विद्वान मित्र बीरबल, उसका भी मृत्यु हो जाता है। यूसुफजई नाम का कबीला वाले लोग को जब वो दबाने गया था उन लोग का विद्रोह को, वही समय बीरबल का भी मृत्यु हो जाता है। तो इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे उनके करीबी लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं और ऊपर से उसका प्यारा पुत्र सलीम विद्रोह भी करने लग जाता है और साथ ही साथ उसके प्यारे मित्र लोग का वो हत्या भी करवा देता है। तो अकबर बादशाह इसको सह नहीं पाता और वो बीमार हो जाता है और एक दिन उसका पेट में काफ़ी दर्द होता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि आप लोग के लिए हम अच्छा से अच्छा वीडियो लाएँ, ज्ञान से भरा हुआ, जो आप लोग को आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, अपने भाई का सपोर्ट करिए। ठीक है, अपने प्यारे मित्र का सपोर्ट करिए।